देला ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਚ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ मिटा देखी वो रोने लगी मेरा चेहरा ऐसा डाउन हो गया भगवान नृसिंह का जब प्राकट्य हुआ तो नृसिंह भगवान ने प्रकट होकर के प्रहलाद पर अनुग्रह करते हुए कहा कि तू इतना मेरा प्रिय भक्त है कि तेरे वंश में कोई दुष्ट भी पैदा होगा तो मैं उसे नहीं मारूंगा। मैं इतना प्रसन्न हूं तुझ पर। तो ये धेनुकासुर जो था गधे के रूप में रहता था। आपको सुनकर के हंसी नहीं आनी चाहिए। गधे के रूप में रहता था और यहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर ताड़ जिसे कहते हैं ताड़ के पेड़ थे, उन पर फल लटके हुए रहते थे। उन फलों को ये धेनुकासुर नाम का दैत्य किसी को खाने नहीं देता था और वृक्षों के फल को स्वयं भक्षण करके यहीं पर निवास करता था और उपद्रव मचाता था। किसी भी सज्जन व्यक्ति को इस जंगल में आने नहीं देता था और उसका परिवार भी बहुत बढ़ता जा रहा था। ध्यान रखिए, सज्जन व्यक्ति फैलाव कम चाहता है और दुष्ट व्यक्ति क्योंकि मूर्ख होता है इसलिए वो संचय संकुचित नहीं करता, वस्तु को विस्तार करता चला जाता है और फिर नुकसान भोगता है। तो धेनुकासुर ने अपने परिवार को बहुत ज्यादा बढ़ा रखा था। जब उपद्रव उसका बढ़ा तो भगवान श्री कृष्ण बलराम उस समय यहीं पर विराजमान थे ब्रज में ही। श्री कृष्ण बलराम यहाँ पधारे तो ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया या ताल वन में बहुत सुंदर सुंदर फल लटके हुए हैं, तुम आज्ञा दो तो इन फलन को स्वाद हमको प्राप्त हो। कन्हैया वन में आए तो धेनुकासुर ने श्री कृष्ण बलराम दोनों पर आक्रमण किया इस इच्छा से कि ये ताल वृक्षों के फलों को तोड़ न पाए और हमको ही ये फल मिले, कोई और इन फल का रस प्राप्त न कर पाए। तब कन्हैया ने तुरंत ही धेनुकासुर को पहचान लिया कि ये तो प्रहलाद के वंश का है और मुझे इसे नहीं मारना है। तब भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा था दादा तुम जाकर उद्धार करो। तब बलराम जी ने धेनुकासुर से मल्ल युद्ध किया, खूब जोरदार कुश्ती हुई और बलराम जी के द्वारा धेनुकासुर को परिवार समेत नष्ट कर दिया गया। बलराम भैया की, दाऊ दादा की। एक बात व्यक्तिगत में अपनी आप को बताऊं, भूल गया था मैं इसको। अभी कुछ दिन पहले स्वप्न में मैंने इस मंदिर का दर्शन किया। पहले आ चुका हूं मैं यहाँ, ऐसी बात नहीं पहली बार किया हो। पिछली बार की 84 को उसकी यात्रा में यहाँ पर आए हैं। अभी कुछ दिन पहले ये दर्शन इस मंदिर का मैंने किया, स्वप्न में आया हूँ और बलराम जी का बड़ा सुंदर विग्रह खूब लंबा चौड़ा दर्शन किया। और फिर बलराम जी के पीछे नीचे उतरने की कोई गुफा है, स्वप्न में दिखी। नीचे उतरा गुफा में तो अग्नि धधक रही है जोर की। जो मुझे दिखा वो बता रहा हूँ, बड़ी जोर की अग्नि धधक रही है और मैं सोच रहा हूँ कि अग्नि क्यों धधक रही है। बहुत देर वहाँ घूमता रहा, दर्शन मेला करता रहा और वहाँ पर शेष बड़ी जोर के नाग विराजमान है। मैं भयभीत हुआ स्वप्न में, पर नाग ने मुझ पर कोई फुंकार नहीं मारी, कोई आगे मुझे आक्रमण मेरे ऊपर नहीं किया। घूमते रहे, अग्नि धधकती रही। मैं प्रणाम करके उस गुफा से निकल के बाहर आ गया। दाऊ जी को प्रणाम करके यहाँ से निकला हूँ, नींद खुल गई मेरी। बहुत देर में विचार करता रहा कि आखिर ये दर्शन क्यों दिए। तो मैं तो यही समझता हूँ अग्नि के रूप में दाऊ जी ने कोई ना कोई अपराध या कोई ना कोई विघ्न जला करके भस्म कर दिया। कोई कुदृष्टि का प्रभाव या कोई दोष या कोई ऐसी बात
जो कि नेगेटिव होनी होगी, दाऊद जी ने उसको भस्म कर दिया और अपने दर्शन करा करके शेष के रूप में यह आशीर्वाद दे दिया कि चिंता मत कर, तेरी रक्षा मैं कर रहा हूँ। और आज दाऊद जी की शरण में सभी यह आ ही गए हैं। दाऊद दादा की, दाऊद जी महाराज की। दूसरी बात ध्यान रखो, दाऊद जी की उपासना करने पर, उनका दर्शन करने पर, उनको प्रणाम करने पर, यथाशक्ति भेंट करके नमन करने पर कलयुग के दोष नहीं सताते, क्योंकि जो कलयुग है वो दाऊद जी का शिष्य है, सेवक है। दुर्योधन ने साक्षात कलयुग के रूप में ही जन्म ग्रहण किया था और दुर्योधन श्री बलराम जी का शिष्य रहा। इसलिए जो बलराम जी का सहस्त्रनाम आता है गर्ग संहिता में, तो बलराम जी के सहस्त्रनाम में वहां कलेर गुरु शब्द आता है, अर्थात कलयुग के गुरु श्री बलराम जी को हम प्रणाम करते हैं। तो जब गुरु जी को प्रणाम करेंगे तो चेला आपको अपनी दुष्टता से तंग नहीं करेगा। इसलिए समय समय पर शेषावतार भगवान श्री बलराम जी को प्रणाम करते रहना। श्री बलराम जी महाराज की, बलराम जी महाराज की। दूसरी बात, महाप्रभु श्री बल्लभ ने एक भाव दिया है बड़ा सुंदर। सभी वैष्णवों के पास आवाज ठीक आ रही है? पहले शिकायत कर रहे थे रेणुकासुर है, देहाध्यास है। देहाध्यास का तात्पर्य अपने शरीर को ज्यादा सजाना, संवारना, अच्छे ढंग से उसकी रक्षा करना, उसको सुंदर बनाने का प्रयास करना, मजबूत रखने की चेष्टा करना, शरीर को ही ब्रह्म मानना, शरीर को ही आत्मा मानना, शरीर को ही भगवान मान बैठना और शरीर हमारा कभी भी मिटने वाला नहीं है, ऐसा सोच बैठना। ऐसी जो सोच है उसका नाम होता है देहाध्यास। तो श्री कृष्ण ने बलराम जी द्वारा चैतन्य स्वरूप अपने ही निज रूप के द्वारा इस देहाध्यास को मिटा दिया और ये उपदेश दिया कि मनुष्य को, जीव को देह का, शरीर का अभिमान नहीं करना चाहिए। शरीर जैसा भी है ठीक है, जब तक है चलाए रखो, उसको ज्यादा सजाने की, संवारने की चेष्टा मत करो। ठीक चले इतनी बात पर्याप्त है, परंतु हम हमेशा ही 24 साल के बने ही रहेंगे ऐसा नहीं हो सकता। कोई कितना भी प्रयास कर ले पर बाल तो सफेद हो ही जाएंगे। कितना भी काला कंगा लगाए या क्या बोलते वासमोल तेल लगाए पर सफेदी दिखाई पड़ ही जाएगी। शरीर धीरे धीरे नष्ट होने के लिए बढ़ रहा है, इसलिए समझ को जागृत कीजिए, विवेक को जागृत कीजिए। और क्योंकि मृत्यु उसका अंतिम पड़ाव है, उस अंतिम पड़ाव तक पहुंचने से पहले अंदर के साथ में अपना हाथ जोड़ लीजिए। भक्तों से भगवान की, भक्तों से भगवान की। जब देहाभिमान रूपी देहाध्यास नष्ट हो जाता है तो ताल बन के जो शुद्ध फल है अर्थात आत्मरस, आत्मरस जो है श्री कृष्ण की भक्ति रूपी प्रीति का जो फल है वो सबको प्राप्त हो जाता है। बलराम जी ने देहाध्यास रूपी धेनुकासुर का उद्धार किया और सबको ताल बन के सुंदर सुंदर फल प्रदान कर दी, अर्थात आत्मरस, प्रेम रस, भक्ति रस सबको प्राप्त हो गया। जब शरीर को प्रमुख नहीं मानोगे तो भीतर से आपको दिव्य आनंद की अनुभूति होने लगेगी और इसी का नाम प्रेमा भक्ति है। वृंदावन बिहारी लाल की। जब तू धोखा दे के गयो श्याम संग ना खेली होली, जब तू धोखा दे के गयो श्याम संग ना खेली होली, जब से धोखा दे के गयो श्याम संग ना खेली होली, जब से धोखा दे के गयो श्याम संग ना खेली होली,
उद्धव जी तुम जाओ द्वारिका में माती मोरी। कहियो यो समाचार तरस बिन तरसत जिकोरी। कहियो ऐसे गाय तरस बिन तरसे ब्रज गोरी। कहियो यो समाचार शाम से तरसे जिकोरी। कहियो यो समझाए तरस बिन तरसे ब्रज गोरी। जब से गयो श्याम संग नाय तेरी होरी। श्याम संग नाय तेरी होरी। नाय तेरी होरी पिया संग नाय तेरी होरी। सबसे दो को देखे गयो श्याम संग नाय तेरी होरी। परसों की कह गए मान लई मैं कैसी होगी। परसों की कह गए मान गई मैं कैसी होरी। परसों की कह गए मान लई मैं कैसी होगी। परसों की कह गए मान लई मैं कैसी होरी। बीते बरस जो सगरा रह गई चुनरिया तेरी। बीते बरस जो सगरा रह गई चुनरिया तेरी। जब से श्याम संग सबसे दो को देखे गयो श्याम संग नाय तेरी होरी। नाय तेरी होरी। कन्हैया संग नाय तेरी होरी। नाय तेरी होरी संग नाय तेरी सबसे दो को देखे गयो श्याम संग नाय तेरी होरी। देवी प्राण कमाए गात की जाएगी होरी। देवी प्राण कमाए गात की जाएगी होरी। देवी प्राण कमाए गात की जाएगी होरी। देगी प्राण गवाए शरीर की जाएगी होरी। लइयो बेगी वायु लइयो बेगी वायु मैया रह गई लइयो बेग निभाए उमरिया में गई है खोरी। लइयो बेगी वायु श्याम की रह गई मखोरी। लइयो बेगी वायु मैया रह गई खोरी। गयो श्याम संग नाय तेरी हो नाय तेरी होरी। पिया संग नाय तेरी होरी। ब्रजबाला दई त्याग प्रीत यन उपजा संग चोरी। ब्रजबाला दई त्याग प्रीत यन उपजा संग चोरी। ब्रजबाला दई त्याग प्रीत यन उपजा संग चोरी। ब्रजबाला दई त्याग
ध्यान से सुनना, अपने अपने घरों में आप सुविधाओं को, सफाई को जीवन में ये अभ्यास लेकर के आओ कि हृदय में आपके बुराई मिटे। बुराई कब मिटेगी? जब बुरा सोचना बंद कर दोगे, किसी भी वस्तु को बुरा नहीं समझोगे, तब समझिए कि आपने बुराई को त्याग दिया। कृष्ण सो पहले प्रकट भये कृष्णाग्रज भयो है प्रचार। कृष्ण सो पहले प्रकट भये कृष्णाग्रज भयो है प्रचार। राम कृष्ण दोनों ने मिलके कंस को तीनों है पछाड़। राम कृष्ण दोनों ने मिलके कंस को दियो पछाड़। राम कृष्ण दोनों ने मिलके कंस को तीनों है पछाड़। कृष्ण दोनों ने मिलके कंस को दियो पछाड़। ठाकुर के कीर्तन में जो नृत्य करोगे ना मस्ती के साथ में, जब ठुमका लगाओगे जोर जोर से, तो क्या होगा? पूरे शरीर का एक्यूपंक्चर हो जाएगा। ऐसा हमारे भाई साहब ये किशन जी मुझे आकर के एक्यूपंक्चर देते हैं, बड़ा फायदा होता है मुझे। तो जब नाचोगे जोर से आनंद पूर्वक, तो क्या होगा? ऐसी कोई भी वस्तु शरीर के अंतर्गत नहीं रहेगी जो कि कष्टदायक हो। एक्यूपंक्चर राक्षस बैठा में कालम के ये काल। जो इनको नित ध्यान धरत है पाम भक्ति अपार। जो इनको नित ध्यान धरत है। आज का जीव बिना फायदे के कोई काम नहीं करना चाहता। बलराम जी का जब ध्यान करोगे तो क्या लाभ मिलेगा? जो इनको नित ध्यान धरत है पाम भक्ति अपार। जो इनको नित ध्यान मन वांछित पद पावे सोई है जय माला माल। मन वांछित पद पावे सोई है जय माला माल। वो अनबेद है ठाकुर जी ने कीर्तन स्वीकार कर लिया, बत्ती पंखा चालू हो गए। इसलिए विश्वास रखिए, पौधा चकाचक मिलेगा, लेकिन बुद्धि बिगड़ेगी नहीं, बुद्धि सुधरी रहेगी। यही दाऊ जी की सेवा का दर्शनों का लाभ है। दाऊ दादा की प्रणाम कीजिए, गाड़ियों में बैठिए और आगे की ओर बढ़िए। जय जय श्री राधे।